करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि भारतीय डाक के द्वारा हर साल जो है जीडीएस के पदों पे भर्ती निकाली जाती है। जनवरी 25 के लिए देखेंगे तो 21,413 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है शुरू कर दिया गया है। 10 फरवरी से लेकर जो है 3 मार्च 2025 के बीच में अपना जो फॉर्म है ना, घर बैठे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इसमें कमाल की बात ये होती है कि केवल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर की ज्ञान होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगी जाती है और बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास में जो भी ब्रांच ऑफिस है इंडिया पोस्ट ऑफिस का, उसके अंतर्गत आपको काम करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से हैं वहीं पे आपका भर्ती हो जाएगा। जिस भी सर्कल के लिए आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे भर्ती अगर है तो वहाँ पे आपकी भर्ती कराई जाएगी और अच्छा पोस्ट होता है। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म कैसे भरना है। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, फॉर्म भी शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के लिए हम अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी जानकारी को विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो है केवल जो है फॉर्म भरना बताएंगे। कैसे जो है जो जनवरी 2025 के लिए जीडीएस के पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू किया गया है उसका आपका फॉर्म भरना है। क्योंकि फॉर्म भरते समय काफी सारे जो अभ्यर्थी है ना गलती करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं दे पाते हैं, सर्कल का सिलेक्शन जो है सही से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। तो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए क्लिक करेंगे तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले जो भी नोटिफिकेशन है उसको आपको जरूर डाउनलोड करके रीड करना है और साथ ही साथ जो भी अलग अलग सर्कल के लिए भर्ती निकाली गई है उसकी भी जानकारी आपको चेकआउट जरूर कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग सर्कल का जो है नेम दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत सारे अलग अलग सर्कल, जैसे कि स्टेट है जिसके लिए भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो भी लैंग्वेज होता है वो आपको आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज, क्योंकि इसका जो है टेस्टिंग भी की जाती है। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार में देखेंगे तो हिंदी जानते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आते हैं तो भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 783 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ईवर के देखेंगे 360 पोस्ट है, ओबीसी का 224 पोस्ट है, एसी का देखेंगे तो 117 पोस्ट है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है और टोटल पोस्ट कितनी है। बाकी हम सभी सर्कल की बात करें तो लगभग 21,413 पदों पे भर्ती निकाली गई है। आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो एक ओटीपी यहाँ पे सेंड किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, सबमिट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे अपना जो भी मेल आईडी है उसको डालेंगे, वैलिडेट ईमेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पे मेल आईडी दिया हुआ है ना उस पे भी एक यहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। ओटीपी डालेंगे, सबमिट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ईमेल आईडी है ना वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी एप्लीकेंट का नेम है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चाहे तो फादर या फिर मदर का जो नेम है ना वो स्कूल के सर्टिफिकेट अनुसार यहाँ पे डालना है, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि गलत जानकारी डालते हैं, आगे चल के समस्या हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे डाल दीजिएगा। जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है। अगर आप ट्रांसजेंडर बताएंगे तो यहाँ पे किस प्रकार के आप मेन या फिर वुमेन ट्रांसजेंडर है बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अगर आप मेल है तो मेल का सिलेक्शन करेंगे और फीमेल है तो फीमेल का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिटी है यानी कि कैटेगरी है वो आपको बताना है कि ईवर है या फिर ओबीसी एससी एसटी है या फिर ईवर ईडब्ल्यूएस है। तो देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा उसको अपने हिसाब से जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपने जो भी 10वीं पास किया हुआ है वो कौन से स्टेट से सर्कल से पास किया हुआ है इसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। बेसिकली हम बिहार से हैं तो बिहार से पास किए हुए हैं तो बिहार की जानकारी बताते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना जो भी ईयर है बताना है कि आपने जो है मैट्रिक कब पास किया हुआ है तो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेट का रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू करने के लिए ओके के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जो है विकलांग है तो अपनी जानकारी यहाँ पे बता सकता है, नहीं है तो नो भी कर सकता है। अगर यस करता है तो बताएगा किस प्रकार का विकलांग है, कैटेगरी A B C D एंड E।
तो अपने हिसाब से जो भी है वो जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे जो भी इसका सब कैटेगरी है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप विकलांग नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी अपने सेकेंडरी स्कूल पास किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, वो जो है कौन से लैंग्वेज के साथ पास किया हुआ है वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। मेरा हिंदी है तो मैं यहाँ पे हिंदी बता रहा हूँ। आपका हो सकता है कि अलग कोई लैंग्वेज से अपने मैट्रिक पास किया होगा, उसकी जानकारी आप यहाँ पे जरूर बता दीजिएगा। अगर आप कहीं अभी फिलहाल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे तो पूछेगा कि क्या आपने वहाँ से एनओसी लिया हुआ है, तो वो जानकारी आप बता दीजिएगा। नहीं करते हैं या फिर नहीं किया हुआ है तो नो ही कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना जो भी फोटो सिग्नेचर वो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम फोटो के रिगार्डिंग बता देते हैं। तो आपका जो फोटो का साइज होनी चाहिए 50 KB से कम होनी चाहिए, 200 DPI में, 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए, ठीक है, JPG फॉर्मेट में। इसको बनाने के लिए अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्च करना है IM Resizer। तो आपके सामने imresizer.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है फोटो का सिलेक्शन कर लेना है। इस तरह से फोटो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि 200 और यहाँ पे 230 आपको डालनी है और इसको जो है पिक्सल में कर देना है। JPG में रहने दीजिएगा। यहाँ पे 50 KB से कम चाहिए तो 40 KB हम डाल देते हैं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है ना इस तरह से डाउनलोड हो जाता है और देखेंगे 23 KB में आपको जो है बनाकर यहाँ पे दे दिया हुआ है। इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे आएंगे, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट हो रहा है तो आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए। JPG में 200 DPI 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए। इसको भी इस वेबसाइट से आप जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसका सिलेक्शन करके जो भी साइज वगैरह हो रहा है देकर यहाँ पे सेव करेंगे तो आपका जो फोटो का साइज है ना यहाँ पे बन जाएगा, जिसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। जो भी अपने जानकारी डाला हुआ है उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की गलती हो गई है तो आप यहाँ पे अभी कैंसिल करके इसको सुधार कर लीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं सही है तो यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आपको जो है मैसेज बाय भी सेंड कर दिया जाता है। अब फॉर्म को आपको भरना है तो कंटिन्यू टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सर्कल का चुनाव करना है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी अलग अलग सर्कल है ना उसकी भर्ती आप जरूर देख लीजिएगा, कौन से सर्कल में जो है कितनी भर्ती है। यहाँ पे मान लीजिए मुझे बिहार का फॉर्म भरना है तो देखेंगे बिहार में हिंदी जरूरी है जानना और टोटल जो है 783 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इस तरह से मान लीजिए जब केरला के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो मलयालम आपको आनी चाहिए, 1135 पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तमिलनाडु के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 2292 पोस्ट है, तो इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वहाँ का तमिल जो लैंग्वेज होता है वो आपको आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लगभग जो है 3004 पोस्ट रखे गए हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो सर्कल है ना आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी सर्कल के लिए आपको फॉर्म भरना है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो है OTP सेंड किया जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP डालना है, यहाँ पे कैप्चा को जो है फिल करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो भी अपने जानकारी फिल करते समय जानकारी दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस का डिटेल्स है ना वो आपको फिल करना है, जिसमें कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे तो दोनों टिक हो जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग फिल करेंगे। यहाँ पे अगर आपका हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर डोर नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल यानी कि एनए कर सकते हैं। स्टेट यहाँ पे बताएंगे, सिटी विलेज यहाँ बताएंगे, पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और सेम है तो सेम करिएगा, नहीं तो अलग अलग यहाँ पे भर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी 10वीं पास किया हुआ है, बिहार से पास किया हुआ है, 2012 में आपने पास किया हुआ है जो कि आपने पहले ही जानकारी दिया हुआ है। अब आपको बोर्ड बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए बिहार से हैं तो बिहार एक्चुअली एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने पास किया है 50 अंकों के साथ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से आपने पास किया है 12 अंक वाला, तो आप यहाँ बता सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे बोर्ड है जहाँ से भी आपने पास किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट टाइप में आपको जो है मार्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखेंगे बिहार में जो है 50 मार्क वाला ही होता है, इसमें CGPA नहीं चलता है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने 10वीं में अंक प्राप्त किया हुआ है उसकी जानकारी आपको भरना होगा। सबसे पहले इंग्लिश में आपको जो है 100 नंबर में से कितना नंबर मिला हुआ है वो आपको बतानी है। ध्यान
ध्यान रखिएगा ये आपका जो है मेरिट में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट पे ही आपका भर्ती कराई जाती है। तो जितना भी आपको अंक आया है उसके हिसाब से ही डालना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए बंगाली से आपने मैट्रिक में पढ़ाई किया हुआ है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो बता सकते हैं। मैथिली उर्दू है तो बता सकते हैं, नहीं तो हिंदी है तो हिंदी यहाँ पे बता सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में देखेंगे तो मैंने हिंदी भी ले रखा हुआ है, तो हिंदी में आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ है वो बता देंगे। बाकी यहाँ पे मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो भी अंक है बताएंगे कितना आपको मिला हुआ है, इस तरह से फिल कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे एक सब्जेक्ट और आपको देखने को मिलता है, कई सारे कैंडिडेट जो है अरबिक, भोजपुरी, संस्कृत या फिर हिंदी रखते हैं। तो मेरे कंडीशन में संस्कृत है तो मैं यहाँ पे संस्कृत की जानकारी डालूंगा। अगर आपके कंडीशन में इस प्रकार की कोई सब्जेक्ट होगा तो बता दीजिएगा। तो संस्कृत में से मैंने 85 नंबर हासिल किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से अपना जो भी जानकारी है उसको आपको फिल आउट करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको ओके यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे आपके सामने अब यहाँ पे डिवीजन जो है बताने का ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि आप जो है कौन से डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी सर्कल का सिलेक्शन करेंगे उसके अंतर्गत जो है कई सारे डिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे इसकी जानकारी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो है डिवीजन यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, बिहार का हमें फॉर्म भरना है तो हम बिहार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई सारे जो है डिवीजन है, ठीक है। तो जिस भी डिवीजन के लिए आपको फॉर्म भरना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे गया का फॉर्म भरना है तो हम यहाँ पे गया का सिलेक्शन करेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, और व्यू पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गया के अंतर्गत अलग अलग जो ब्रांच ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले देखिए मिस्टेक यहाँ पे आपको नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अहियापुर बीओ में देखेंगे जीडीएस का पोस्ट है, ठीक है, बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। कौन से कैटेगरी के लिए है, एसी के लिए है। एसी जो है फॉर्म भरेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई बीसी फॉर्म भरता है तो फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। 12,000 रुपये इनको सैलरी मिलेगा, एक पोस्ट है, ठीक है, और हिंदी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, आप जानते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो हम ज्यादा यही कोशिश करेंगे कि जो ओबीसी वाला पोस्ट है, देखेंगे यहाँ पे ओबीसी का पोस्ट है, यहाँ पे ओबीसी का पोस्ट है, यहाँ पे ओबीसी का पोस्ट है, यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए है, यूआर के लिए है, एसी के लिए है, और कई सारे देखेंगे तो एसटी के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको जो है एसटी का भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए एसी का है, एसटी का है। तो जिस भी कैटेगरी से है ना उसी कैटेगरी को आप ढूंढिएगा और इसको प्रेफरेंस दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं ओबीसी से हूँ तो यहाँ पे ओबीसी का यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक पोस्ट है, यहाँ भी एक पोस्ट है। तो आपको फॉर्म को भरना है, इसी को प्रेफरेंस आपको देना होगा। तो इस तरह से अपना जो भी मान लीजिए डिवीजन वाइज पोस्ट है उसकी जानकारी आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो मुझे मान लीजिए गया के लिए फॉर्म भरना है तो मैं यहाँ पे गया डिवीजन का सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पूछेगा कि गया डिवीजन में आप जो है कौन से पोस्ट ऑफिस को प्रेफरेंस फर्स्ट में देना चाहते हैं और किसको सेकेंड में प्रेफरेंस देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो अंगरा बीओ में जो है भर्ती निकाली गई है, जीडीएस एबीपीएम का पोस्ट है। एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मैनेजर। और इसी में देखेंगे तो कहीं कहीं जो है डाक सेवक का भी भर्ती आपका देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं जो है यहाँ पे ओबीसी से हूँ तो यहाँ पे देखूंगा कि मुझे जो है ओबीसी का यहाँ पे एक पोस्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इसको एक में इस तरह से प्रेफरेंस दे सकता हूँ, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पे ओबीसी का एक बीपीएम का पोस्ट है, दूसरे किसी देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो इसको मैं 2 नंबर पे यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। 3 नंबर पे मैं इसको दे देता हूँ क्योंकि ओबीसी का पोस्ट है, मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और एक और ही है, इसको मैं 4 नंबर पे इस तरह से कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पेज भी आपको दिया गया है, इस पे भगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ओबीसी का यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं 5 नंबर पे कर देता हूँ, इसको मैं 6 नंबर पे कर देता हूँ, इसको मैं 7 नंबर पे कर देता हूँ, इसको मैं 8 कर देता हूँ, इसको मैं 9 नंबर पे कर देता हूँ। ये भी ओबीसी का है तो 10 डाल देता हूँ, ये भी ओबीसी का है तो 11 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईवार में भी चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं, ईवार में जो है सभी लोग फाइट कर सकते हैं। ओबीसी का भी पोस्ट है जिसको मैं 12 नंबर पे डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे पेज आगे कर लेता हूँ, ओबीसी में यहाँ पे मैं इसको 13 पे डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 14 नंबर प्रेफरेंस दे देता हूँ, इसको मैं 15 पे दे देता हूँ, ठीक है। और भी पेज है देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं इसको 16 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रेफरेंस है ना आपको देना है। ध्यान रखिएगा आप जिस कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी का प्रेफरेंस दीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे आपको जो है डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन पे आपको
क्लिक करके ओके के बटन पे क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन को जो है कंप्लीट करने के लिए जो भी इनका एप्लीकेबल फी पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपके कंडीशन में कितना फी पेमेंट करना है यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट का गेटवे है खुल के आता है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट आप करेंगे। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का जो स्टेटस है क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालकर ओटीपी के थ्रू अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है चेक कर पाएंगे। और साथ ही साथ पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो फी पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है उसको डालकर ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस के साथ साथ पेमेंट का स्टेटस है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी फॉर्म को भरना है